अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बथुआ। ये सर्दियों में आता है और बहुत सारी सब्जियां आती हैं सर्दियों में। ये देखिए, इसके सारे पत्ते मैंने साफ़ कर लिए हैं, डंडियाँ सब हटा दी हैं और एक बर्तन में लिया है, इसको डाल दिया है मैंने धो के बहुत अच्छे से। और आधा गिलास पानी डाला है इसके अंदर मैंने, और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसको तेज़ आंच पर मैं पकाऊंगी। सिर्फ इतना पकाना है, सिर्फ 1 से 2 हमें इसको उबाल आने चाहिए, बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। 1 से 2 सेकंड के लिए बस, जब उबाल आ जाए बस उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए मसाला निकाल लेते हैं जो हमें इसमें डालना है। ये देखिए, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, और ये मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है और लहसुन की कलियाँ ली हैं 6 से 7 अदद। और ये ज़ीरा मैंने आधी चमची ज़ीरा लिया था। और अब जो हमने उबाल के रखा था बथुआ, वो इसका पानी डालेंगे। देखिए, बथुआ भी ढीठ पतीले से बाहर ही नहीं आ रहा, तो अब मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारा बथुआ मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। और ये जो मसाला मैंने आपको बताया था, हरी मिर्च, लहसुन और साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हम जग में डाल रहे हैं। ये भी नहीं आ रहा, आज सब आंखें दिखा रहे हैं, इसके लिए भी मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा है। और ये देखिए, मैंने इसकी एक चटनी सी बना ली है। और ये देखिए, ये चटनी पिस चुकी है। बथुआ और जो मसाला हमने लिया था उसको हमने पीस लिया है ब्लेंडर जार में। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी चटनी बना के रखनी है। और जो जग में रह गया था उसको भी पानी डाल के मैं निकाल लूँगी। अब हम आटा लेंगे। जी हाँ, ये थी इसकी सीक्रेट कि हम इसके पराठे बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बथुए के पराठे। ये 1 कप बेसन लिया है मैंने और 3 कप मैंने आटा लिया है, जो नॉर्मली आटा होता है घर का हमारा, जो हम इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए। ये वही आटा लिया है मैंने। और अगर आप लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये एक प्याज थी, दरमियाने साइज़ की प्याज थी। इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है मैंने, जैसे अंडे के लिए काटते हैं बारीक चॉप, इस तरीके से मैंने इसको काटी भी है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बेसन और आटा लिया है, उसमें प्याज डाली है और कुछ भी इसके अंदर मैंने नहीं डाला है। और अब जो हमने बथुए की चटनी बना के रखी थी, जो पीस के रखा है मसाले के साथ, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और इसका एक आटा बनाएंगे, हम इसकी डो बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको आटा गूँधूँगी। नॉर्मली जो हम आटा गूँधते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल वैसा ही इसका आटा गूँधना है। ये देखिए, सारी चटनी इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके मैं डालती जाऊंगी और इसका आटा बनाती जाऊंगी। अब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ये देखिए, आटा बन रहा है हमारा। ये इसी तरीके से आटा बनाऊंगी। ये आधा हो चुका है और देखिए, सारी चटनी डल चुकी थी। अब इसमें थोड़ा पानी डाला है मैंने, क्योंकि सारी चटनी इस्तेमाल हो चुकी थी मेरी। और ये मैंने इसमें पानी डाल के और जितना भी था ये सब, अब मैं इसको आटा गूँध लूँगी, एक नॉर्मली आटा गूँध लूँगी। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और ये बथुए के पराठे जब आप अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे तो यकीन माने, वो जब जब ये सब्ज़ी आएगी आपसे लाजमी बनवाएंगे। और जब तक ये सब्ज़ी आती रहेगी आपसे लाजमी बनवाते रहेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो यही करते हैं। नमक मैंने चेक कर लिया है, इसमें नमक तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और डाला है। अब इसकी मुक्कियाँ लगा दूंगी। अपने बच्चों को समझ के मुक्कियाँ लगाइएगा। जब बच्चे परेशान करते हैं ना, तो उनको ऐसे ही मुक्कियाँ लगाते हैं, इसी तरीके से आटे में मुक्कियाँ लगा देंगे हम। ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ढककर हम। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक कर रखा था। और अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे आटे की। जितनी आपको रोटी बनानी है उतने ही अपने हिसाब से आप लोइयाँ बना लीजिएगा, जितनी भी रोटी बनानी हो, मोटी पतली जैसे भी। ये देखिए, सारे पेड़े में इसी तरीके से बना के रख लूँगी। ये सब तैयार हो चुके हैं, उसमें अभी भी आटा है, मैं सारी बना लूँगी। और अब खुश्की डाल के अब हम इसकी एक रोटी सी बनाएंगे। एक रोटी बनानी है हमें, अच्छे से हमें बेल लेना है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं इसी तरीके से हमें ये बनानी है। बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। सबकी फेवरेट है मेरे घर में, लाजमी बनाती हूँ मैं ये सर्दियों में। और जब आपको वेट लॉस करना हो, वेट लॉस के लिए तो ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो ये बना के खाएँ, आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका वेट लॉस भी होगा और
जो भूख लगती है बार बार, वो भी चीज़ नहीं होगी आपके साथ। ये देखिए इस तरीके से अब मैं एक साफ़ सा कपड़ा लेके इसको इस तरीके से प्रेस करती जाऊंगी और ये इसको सेक लूँगी मैं। कितनी अच्छी सी रोटी हमारी तैयार हो चुकी हो, लेकिन ये उतनी ही मज़ेदार होती है, इतनी मज़ेदार झटपट से तैयार हो जाती है और बच्चों की फ़ेवरेट है। आपके बच्चों की भी फ़ेवरेट होने वाली है। आप लोग ज़रूर बना के खिलाइएगा अपने बच्चों को। सर्दियों में बेशुमार सब्जियां आती हैं, लेकिन वही बात है कि बच्चे खाते नहीं। लेकिन अगर अलग अलग तरीके से बच्चों को खिलाएंगे आप, तो वो ज़रूर खाएंगे। ये देखिए रोटी तैयार हो चुकी है और अब एक दूसरा मैं आपको पराठा बना के दिखाऊंगी इसका। एक रोटी बनाई है मैंने और एक पराठा बना के दिखाऊंगी। वैसे मैं सारे पराठे ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे पराठे बहुत शौक से खाते हैं इसके। और इसके साथ मैंने हरी चटनी पीसी थी। हरी चटनी की रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है और इसके साथ तो बहुत मज़े की लगती है। सारे पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बनाएंगे ना, आपको बहुत मज़े की लगेगी और ये रोटी भी बहुत मज़े की लगेगी। ये देखिए अच्छा सा पराठा बनता जा रहा है हमारा और कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है इसका। बहुत प्यारा कलर आया है इसका। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने ट्राई की या नहीं की। देखिए तैयार हो चुका है और अब मैंने जल्दी से इसकी वीडियो बना ली क्योंकि दस्तरखान पे खाना लग चुका था और मैं भूल गई थी कि मुझे इसकी फ़ाइनल एक लुक देनी है, एक वीडियो बनानी है। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अगली वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।